पास में यूटा नेशनल पार्क को सैटेलाइट से देखा जाए तो यहाँ ब्लू कलर की कोई अनोखी चीज नजर आ रही है। इस व्यू को थोड़ा और करीब कर लेने के बीचों बीच एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। ब्लू, येलो और ग्रीन कलर के टोटल 23 पॉन्ड्स हैं, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। पर इस वीराने में जहां सारे पहाड़ और चाटने ब्राउन कलर की है, वहां ये खूबसूरत ब्लू पॉन्ड्स कर क्या रहे हैं? क्या ये नासा का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट है या फिर कोई स्विमिंग पूल? हकीकत में इसका जो असल मकसद है वो इससे कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग है। स्टोरी स्फीयर के वीडियो में एक बार फिर से स्वागत। इन खूबसूरत ब्लू बॉन्स को समझने के लिए हमें 1500 साल पास्ट में जाना होगा, जब इंसानों ने पहली बार बोन फायर की मदद से एक यूनिक केमिकल एलिमेंट ढूंढना था। जी हाँ, वही बोन फायर जो हम सर्दियों में जलाकर खुद को गर्म रखते हैं। तरीका सिंपल है, सिर्फ चंद लकड़ियों को आग लगानी है, लेकिन इस बार गरमाइश के लिए नहीं बल्कि पीछे बचाने वाली ऐश यानी राख के लिए। ऐश हम पोट में डालकर इसमें कुछ पानी डालेंगे, क्योंकि ऐश में बहुत से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कुछ पानी में डिसोल्व होकर पानी का कलर कुछ ऐसा बना देते हैं। अब हम इस पानी को फिल्टर करके इसको धूप में सूखने के लिए रख देंगे। जब पानी एवेपरेट हो जाएगा तो पीछे कुछ इस तरह के क्रिस्टल्स बच जाएंगे। यह वो केमिकल एलिमेंट है जो इंसान कई सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और क्योंकि ये एक पोट और ऐश की मदद से बनाया गया है, इसी वजह से इसका नाम पोट ऐश रखा गया। पहले लोग ऐश को इस्तेमाल करके सोप यानी साबुन बनाते थे, कपड़ों को रंग करते थे और ग्लास प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में भी पोटैश इस्तेमाल होता था। जैसा कि एनिमल फैट को पिघलाकर इसके ऊपर पोट ऐश डालने से ये लिक्विड साबुन बन जाता है। इसी तरह ग्लास के प्रोडक्शन में पोटाश डालने से ग्लास मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और इसको पसंद की शॉप देना बहुत आसान हो जाता है। इंसानों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ देखते ही देखते पोट ऐश की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ईयर 1788 में पोट की प्रोडक्शन के लिए हजारों फैक्ट्रीज बन चुकी थी। इन फैक्ट्रीज में सिर्फ लड़कियां डाली जाती थी, वो भी सिर्फ ऐश जमा करने के लिए। 1790 में हॉपकिंस नामी एक इन्वेंटर ने पोटैश की प्रोडक्शन में एक नया तरीका इन्वेंट किया, जिससे पोटैश के लिक्विड को धूप में नहीं बल्कि भट्टी में बेक किया जाता था। इस नए तरीके से पोटैश की प्रोडक्शन में बहुत कम टाइम लगने लगा। यह अमेरिकन हिस्ट्री का पहला पेटेंट था, जिसको फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट शिट ने साइन किया था। इस पैटर्न की वजह से पोटैश को बहुत ज्यादा हाइप मिली और अब अलग अलग साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हो गए। पर इन्हीं सब के बीच एक एक्सपेरिमेंट्स ऐसा था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पैटर्न साइन होने के चंद सालों के बाद 1807 में हम्फ्री डे नामी साइंटिस्ट ने नम पोटैश को एक पोट में डाला और उसको फैक्ट्री से करंट दिया। उन्होंने नोटिस किया कि पोट ऐश में छोटे छोटे मेटल के बॉल बन रहे हैं, और फिर अगले ही पल अचानक से वो ब्लास्ट करके फट गए। डेवी ने दुनिया को एक नया एलिमेंट ढूंढ कर दिया, पर इस एलिमेंट का नाम क्या था? अब क्योंकि यह पोट ऐश से ही निकाला था, इसलिए डेवी ने इसको पोटेशियम का नाम दिया। जी हाँ, पोटेशियम। काफी लोग पोटेशियम का नाम सुनते हैं तो खबानी, किशमिश या फिर केला उनके दिमाग में आता है। बेशक यह फ्रूट इंसानों के लिए पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, लेकिन इसमें पोटेशियम नहीं है। प्योर पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो किसी भी चीज से फौरन रिएक्ट कर लेता है, जैसा कि हम फ्री टवी के एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम ने हवा में मौजूद वाटर पेपर से रिएक्ट किया और फैट गया। इसी तरह प्योर पोटेशियम को ऑयल में डुबोकर रखते हैं ताकि वो हवा में मौजूद वाटर वेपर से रिएक्ट ना करें। इसके बाय प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आज दुनिया में इतनी चीज बनाई जा रही है कि अगर उनको गिनने पे आए तो शायद ये वीडियो छोटी पड़ जाए। बैटरी से लेकर फर्टिलाइजर तक और ग्लास से लेकर गन पाउडर तक पोटेशियम अब दुनिया की मजबूरी बन चुका है। पोट ऐश में गोबर यानी एनिमल वेस्ट डाला जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, जो कि गन पाउडर और फायर वर्क्स का मेन इंग्रेडिएंट है। हमदेवी की डिस्कवरी के बाद पोटेशियम से तो काफी चीज बनाई जाने लगी, लेकिन सबसे बड़ा मामला खुद पोट ऐश की मैन्युफैक्चरिंग का था, क्योंकि देवी के डिस्कवरी के बाद अक्सर साल तक इसको लड़कियां जलाकर ही बनाया जा रहा था। डिमांड के बढ़ने की वजह से बात यहां तक पहुंच कि यूरोप और यूएसए के पूरे जंगलात को काटा जाने लगा और यह चीज एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी।
फिर 1861 में जाकर जर्मनी ने पोटैश की प्रोडक्शन का एक नया सोर्स ढूंढ निकाला। वो कहीं और नहीं बल्कि एक खास किस्म के पत्थर के अंदर था और यह पत्थर जर्मनी के पास बहुत ज्यादा थे। जर्मनी की यह नई खोज बहुत फायदेमंद साबित हुई। इस तरीके की पोटैश सिर्फ की प्रोडक्शन सस्ती पड़ती थी बल्कि इससे दरख्तों की भी बचत हो गई। अब उनके पास इतना पोटैश ज्यादा था कि उन्होंने इसको इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे इसके नए फायदे निकलकर सामने आ गए। पोटैश को जमीन पर फेंकने से यह नोटिस किया गया कि फसल की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है और वो भी कम पानी देने से। अक्सर फार्मर्स को पानी का बहुत बड़ा समस्या रहती थी, लेकिन पोटैश डालने से कम पानी में भी फसलें फल फूल जाने लगी। कुछ ही सालों में जर्मनी पोटैश का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया। 1910 में यानी वर्ल्ड वॉर वन से सिर्फ 4 साल पहले, जब पूरी दुनिया जर्मनी के पोटैश डिपेंडेंट हो चुकी थी, जर्मनी ने अपना पहला वॉर पोटैश बंद करके किया। जर्मनी के इस हमले का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ। यही वो वक्त था जब यूएस कांग्रेस ने अमेरिका में ही पोटैश के डोमेस्टिक सोर्सेज ढूंढने के लिए फंड एलोकेट किए। जिम एक लोकेशन यूटा में मोआब सिटी के करीब थी, पर समस्या यह थी कि यहाँ पोटैश के पत्थर सरफेस पर नहीं बल्कि जमीन से 3500 फीट नीचे पहुंचे थे। पहले तो उसने यहाँ प्रॉपर माइंस खोदी और 3500 फुट नीचे से पोटैश के पत्थरों को बाहर निकाला जाने लगा। सब कुछ दोबारा से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर 1963 में एक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पोटैश के लिए माइन के अंदर मीथेन गैस लीक हो गई और ओपन फ्लेम से कांटेक्ट के बाद उसमें आग भड़क उठी। पोटैश की माइंस एक जोरदार धमाके से गरज उठी। इस अफसोसनाक हादसे में 18 माइनर्स अपनी जान गंवाए। अगले ही साल एक कैनेडियन मीनिंग कंपनी ने जमीन से पोटैश निकलने का एक नया तरीका डिस्कवर किया। उन्होंने यूटा में ही 3500 फुट नीचे तक एक शाफ्ट को खोद दी और उसमें प्रेशराइज्ड पानी डाल पोटैश के डिपॉजिट उसे पानी में मिक्स हो जाते और फिर दूसरी सांप से वो पानी ऊपर आकर एक पॉन्ड में भरा जाता था। यही वह सेम पॉन्ड है जिसको हम आज मुख्तलिफ कलर्स में देख सकते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इनका ब्लू कलर इसमें मौजूद पोटैश की वजह से है, तो आप गलत है। पानी का कलर ब्लू करने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है ताकि खड़े खड़े पानी में बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ना हो, और क्योंकि ब्लू कलर सनलाइट को ज्यादा अट्रैक्ट करता है जिससे एवेपरेशन भी तेज हो जाती है। सूरज की गमाइश इन बॉन्ड को एवेपरेट करती है और पीछे बचत है पोटैश। यूटा के इस लोकेशन में टोटल 23 पॉन्ड्स है जो 400 एकड़ के एरिया पर फैले हुए हैं। एक एक पॉन्ड को एरोपरेट होने में करीब 6 से 8 महीने लगते हैं। जैसे जैसे पानी कम होता जाता है, यह पॉन्ड्स ब्लू से ग्रीन और फिर येलो हो जाते हैं और आखिर में यह व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में पोटैश बचता है, जिसको ट्रक्स में लोड करके भेज दिया जाता है। पोटैश को इंसान सदियों से अपने प्रैक्टिकल यूज आते रहे हैं और सदियों से ही ये इंसान का मेजर अर्निंग सोर्स भी रहा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक माप सिटी में जमीन के नीचे करीब 2 बिलियन टन पोटैश मौजूद है। एक टन की कीमत $330 है, यानी सिर्फ यह लोकेशन ही अमेरिका को $660 बिलियन कमाकर दे सकती है। उम्मीद है स्टोरी स्फीयर की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।